We will good morning. We will continue our sums. Question number 1. Now project B. Okay. Now project B के लिए भी same सब करना है. Okay. So first of all we have to determine the cash flow after tax. So जैसे हम लोग ने project A में किया वैसे ही, that is particular year 1, 2, 3, 4 and 5. Now particular में first of all हम लोग ने क्या find out किया? Cash flow सम्स में क्या दिया था? कैश फ्लो बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स इज गिवन ना इन सम, दैट इज CFBDT इज गिवन. सो फॉर प्रोजेक्ट बी के लिए क्या क्या दिया? तो आपको सम्स में क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, उसमें देखना है. सो फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकंड ईयर में भी 25,000, थर्ड ईयर में 40,000, 35,000 एंड 30,000. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माइनस करना है? माइनस करना है लेस डेप्रीशिएशन. नाउ डेप्रीशिएशन आपको वर्किंग नोट में करना पड़ेगा. डेप्रीशिएशन, सो डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन से है. सो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ओके. नाउ मशीन बी का इन्वेस्टमेंट देखना है, 75,000 है. ओके एंड 5 है. सो आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या आएगा? 15,000. क्लियर. सो लेस डेप्रीशिएशन 15,000, सेम है ना स्ट्रेट लाइन मेथड. सो 15,000 हर एक में आएगा. ओके. सो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स. उसको क्या बोला जाता है? CFBT. कैश फ्लो बिफोर टैक्स, that is CFBT. So 25 minus 15, 10,000, then 10,000, then 25,000, 20,000. Okay, and the 15,000 माइनस करना है ना. नाउ कैश फ्लो बिफोर टैक्स, सो माइनस करेंगे टैक्स रेट लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50% है ना. सो 10,000 का 50%, 5,000, 12,500, 10,000 एंड 7,500. सो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके. उसको क्या बोला जाता है? PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स. क्लियर. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स 5,000, 12,500, 10,000 एंड 7,500 आएगा ना. सो उसमें प्लस कर देना है डेप्रीशिएशन. सो डेप्रीशिएशन सो हर एक स्ट्रेट लाइन वाला सेम है. सो 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 इन द 15,000. सो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर फाइनल आ गया, दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, दैट इज CFAT. हमारा आंसर आ गया. सो 15 + 5, 20,000, देन 20,000, देन 27,500, देन 25,000. ओके एंड ये 22,500 ऐड करना है. सो हमारे आंसर आ गए. क्लियर. सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पे बैक पीरियड. नाउ यहाँ पे कैश फ्लो हर एक में अलग अलग है. सो क्यूमुलेटिव से करना पड़ेगा. सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5. ओके. सो कैश फ्लो कितना है? 20,000, 20,000, 27,500, 2,500, 22,500. सो नेक्स्ट क्या बनेगा? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो यानी ऐड करते जाना है. सो 20,000 का 20, 20 + 20, 40, 40 + 27, दैट इज 67,500 + 25, 92,500 + 22, 1,15,000. आपका कैश फ्लो आ गया. फिर आपको देखना है कि प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट कितना है?
प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट कितना है 75,000। 75,000 कितने ईयर में कवर अप होगा? फर्स्ट ईयर में होगा नहीं, सेकंड ईयर में होगा नहीं, थर्ड ईयर में नहीं, 4 ईयर में ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स थर्ड एंड 4 ईयर के बीच में हो जाएगा, यहाँ तक हो रहा है और नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो ये आएगा। सो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस वैल्यू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइनस नियरेस्ट वैल्यू। ओके, सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है 75,000, नियरेस्ट वैल्यू 67,500। सो डिफरेंस कितना बचा 7,500। इट मीन्स 7,500 कहाँ से कवर अप होगा? 4 ईयर के कैश फ्लो से। बट 4 ईयर का कैश फ्लो कितना है 25,000, बट हम लोग को खाली कितना चाहिए 7,500। इट मीन्स हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रैक्शन पॉइंट। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन पॉइंट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शन पॉइंट? अभी आपको आ जाना चाहिए सबको। फ्रैक्शन पॉइंट इज व्हाट? डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो। डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो। नाउ डिफरेंस वैल्यू कितना आया 7,500। ओके, एंड 7,500 कहाँ से कवर अप होगा? 4 ईयर के कैश फ्लो में, और 4 ईयर का कैश फ्लो कितना है 25,000 है, दिख रहा है ना 25,000। सो नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो इज व्हाट 25,000। सो डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 0.3। देयरफॉर पेबैक पीरियड इज व्हाट 3 years प्लस 0.3, दैट इज व्हाट 3.3 years। आया समझ में? और एग्जैक्ट मंथ में करना है तो क्या करना पड़ेगा? 0.3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ, तो 3.6 आएगा। इट मीन्स व्हाट 4। देयरफॉर पेबैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years and 4 months। इट मीन्स जो हमारा 75,000 है ना, वो कितने ईयर में कवर अप हो जाएगा? 3 years and 4 month में। क्लियर? नाउ सेकंड, ARR कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसका फॉर्मूला आपको अभी आ ही जाना चाहिए, दैट इज एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर देना। परसेंटेज में आता है ना, सो इनटू 100। सो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हम लोग ने फाइंड आउट किया वो, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000, 5,000, 12,500, 10,000 एंड द 7,500 वो लेना है, याद रखना है। कैश फ्लो नहीं लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। सो कितना आया 5,000 प्लस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 7,500, ये लेना है आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 प्लस 5 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 7,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज व्हाट 5। नाउ आप टोटल करेंगे, सो 40,000 आएगा डिवाइडेड बाय 5। सो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? एवरेज प्रॉफिट 8,000। सो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। Now, when the working capital salvage value is not given, so average investment का simple सा formula, that is investment value divided by 2. So investment कितना है 75,000 divided by 2, so 37,500. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली डाल दो। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 8,000 हम लोग ने फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट 37,500 इंटू 100। ओके, सो 0.2133 इंटू 100, दैट इज व्हाट 21.33% हम लोग का ARR आ गया। क्लियर? नाउ सी में क्या फाइंड आउट करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आपको आ ही जाना चाहिए। कैसे करना है? सो ईयर के बाद कैश फ्लो होता है,
कैश फ्लो के बाद डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12%, तो आपको क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू. सो ईयर 1 2 3 4 5. ओके, ईयर 1 का कैश फ्लो जो हम लोग ने फाइंड आउट किया ना वो 20 27 25 और 22,500. ओके, सो ये तो भूलना ही नहीं, अच्छे से याद करके कैलकुलेट करना पड़ेगा. 20,000 20,000 27,500 25,000 एंड 22,500. डिस्काउंट का जो आगे आपको सम्स में क्वेश्चन में दे ही दिया है और नहीं दिया है तो कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया. ओके, तो ये हम लोग ने डिस्काउंट वैल्यू लिख लिया. मल्टीप्लाई करना है 20,000 इंटू 0.893. सो आपका आंसर 17,860, 15,940, 19,580, 15,900, 12,758. सो आपका आंसर आया 82038 total of PV. So what is the formula of NPV? NPV is what? Present value of cash inflow minus प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, कुछ भी लिख सकते हो. इनफ्लो कितना है, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 282038 एंड इन्वेस्टमेंट कितना है 75,000. ओके, सो हमारा प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आया 7038 रुपीज. क्लियर? सो डी, profitability index. So what is the formula of profitability index? That is present value of cash inflow. It is what extension method, खाली रेशियो होता है. net present value of the cash inflow divided by present value of outflow और present value of investment. Okay, so inflow कितना आया 82038, आउटफ्लो 75,000. सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर आएगा 1.09. नाउ आपको क्वेश्चन पूछा है कि अप्लाइंग द अबाउ 4 क्राइटेरिया विच प्रोजेक्ट इज मोर एडवांटेजियस. ओके, सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंक्लूजन जैसा आंसर, लास्ट आंसर. तो यहाँ पे हम लोग ने 4 मेथड किया, 4 मेथड्स किया फॉर प्रोजेक्ट ए, for project A and for the project B. Okay, so method कौन सा लिया, payback period, average rate of return, net present value and profitability index लिया. now project A का payback period कितना आया था, that is 3.83, B का 3.3, ARR 12% आया था और B का 21.33% आया. ए का नेगेटिव आया था 7600 और उसका पॉजिटिव 7038 एनपीवी आया. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसका कुछ 0. ए का 0.92 आया एंड बी का 1.09 आया. ओके, नाउ आपको कौन सा एडवांटेजेस है और कौन सा नहीं है. सो हियर मिनिमम टाइम पीरियड आपको क्राइटेरिया याद रखना है सब. सो पेबैक का मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड होगा वो एक्सेप्ट करना है. सो यहाँ पे कौन सा होगा, प्रोजेक्ट बी होगा. यहाँ पे प्रोजेक्ट बी. एडवांटेजेस कौन सा होगा, एडवांटेजियस प्रोजेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट बी अकॉर्डिंग टू पेबैक. एआरआर का अकॉर्डिंगली था, उसका कितना आया, प्रोजेक्ट बी का 3 वही आया ना. ओके, देन एआरआर में भी क्या आया एडवांटेजेस, प्रोजेक्ट बी. एनपीवी में भी प्रोजेक्ट बी पॉजिटिव है, सो प्रोजेक्ट बी एंड यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 है, तो एडवांटेजेस कौन सा है, प्रोजेक्ट बी. आया समझ में. सो पेबैक में क्या होगा, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड एक्सेप्ट करना है. सो प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हो गया.
ARR में हायर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एडवांटेजेस, सो एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी. एनपीवी में पॉजिटिव एनपीवी दैट इज ग्रेटर देन जीरो, सो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो इसका आया, ये तो माइनस में आ गया, लेस देन जीरो, सो प्रोजेक्ट बी अगेन. एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन, तो प्रोजेक्ट बी. ओके, सो प्रोजेक्ट बी. सो लास्टली प्रोजेक्ट बी इज मोर एडवांटेजेस. प्रोजेक्ट बी इज मोर एडवांटेजियस. आया समझ में? तो ये लास्ट का कंक्लूजन है विद द हेल्प ऑफ दिस 4 मेथड. क्लियर? सो आंसर लेंदी है बट ये सम्स 14 मार्क्स में आते हैं. क्लियर? बाय. नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.